वाइल मीन्स पहले करो देन चेक करो, वाइल मतलब यहाँ तक, राइट, चेक करता है कंडीशन को। और फॉर और वाइल लूप क्या है, हमारे एंट्री कंट्रोल लूप है। एंट्री कंट्रोल लूप मतलब तो यहाँ पे ये भी छोटा सा पॉइंट है लेकिन बहुत ही मायने रखता है। फिर उसके बाद यहाँ पे पर्टिकुलर कंडीशन चेक, यानी पहली बार तो स्टेटमेंट एक्सिक्यूट करेगा ही करेगा, ये वाली डू यहाँ से आके यहाँ पे एक्सिक्यूट करेगा ही करेगा, उसके बाद यहाँ पे आके चेक करेगा। तो यानी ये तो वेलकम बैक फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ेंगे डू वाइल लूप। प्रीवियस वीडियो में हमने वाइल लूप पढ़ा था, फॉर लूप पढ़ा था, स्विच स्टेटमेंट पढ़ी थी, राइट। तो आगे आज थर्ड लूप है जो है डू वाइल लूप स्टेटमेंट। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ये तीनों लूप काम एक ही तरह करते हैं, बट फॉर लूप, वाइल लूप, डू वाइल लूप अकॉर्डिंग टू योर नीड हम लोग यूज़ करते हैं, राइट। तो हम लोग फॉर लूप वहाँ यूज़ करते हैं जहाँ पे हमें फिक्स नंबर ऑफ इटरेशन पता हो कि ये लूप यहाँ से लेकर यहाँ तक चलेगा, इससे 10 राउंड चलेगा, राइट, या 5 राउंड चलेगा, राइट। तो हमें जहाँ फिक्स नंबर ऑफ इटरेशन पता है, फॉर लूप वहाँ यूज़ करते हैं। वाइल लूप कहाँ यूज़ करते थे, वाइल लूप वहाँ यूज़ करते थे जहाँ पे हमें ये ना पता हो कि ये लूप कब तक चलेगा, राइट। मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में इसको बहुत अच्छे तरीके से समझाया है, अगर आप लोगों में से किसी ने ना देखा हो तो उसको जाके देख सकते हैं। तो अब डू वाइल लूप फिर कहाँ यूज़ करते हैं, डू वाइल लूप भी वाइल लूप की तरह है जहाँ पे हमें फिक्स नंबर ऑफ इटरेशन नहीं पता हो। जैसे यूज़र ने 123 नंबर डाला, अब हमें ये नहीं पता है कि वो कितने डिजिट का है, वो रन टाइम पे डालेगा, मतलब प्रोग्राम बनाने के बाद में उसके सामने इनपुट वाली स्टेटमेंट आएगी, फिर वो क्या बोलते हैं वहाँ पे डालेगा, तो हमें ये नहीं पता रहेगा। तो इस तरह की प्रोग्राम्स में हमें ये पता करने के लिए कि नंबर ऑफ डिजिट कितने हैं, तो फिर इस तरह के प्रोग्राम में हम लोग वाइल और डू वाइल लूप यूज़ करेंगे। तो बात अब यहाँ पे आती है कि जब वाइल और डू वाइल लूप्स एक ही तरह के काम करते हैं, एक ही जगह पे यूज़ होता है, तो फिर दोनों में डिफरेंस क्या है। तो ये डिफरेंस जानने के लिए आपको ये पूरा वीडियो आपको अंत तक देखना होगा, राइट। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए लेट्स स्टार्ट। सो पहला पॉइंट क्या है, द डू वाइल लूप इज़ यूज टू इटरेट ए पार्ट ऑफ ए प्रोग्राम रिपीटेडली until specified condition true. If the number of iteration is not fixed, you must have to execute the loop at least once. It is recommended to use do while loop. मतलब do while loop वहाँ यूज़ करते हैं जहाँ पे हमें एक पार्ट ऑफ द प्रोग्राम को बार बार रिपीट करना है जब तक कोई सर्टेन कंडीशन ट्रू नहीं हो जाती, राइट। ये तो फॉर लूप में भी था, इसमें भी था, राइट, वाइल लूप में भी था। अब आगे, इफ़ द नंबर ऑफ इटरेशन इज नॉट फिक्स्ड एंड यू मस्ट हैव टू एक्सिक्यूट द लूप एटलीस्ट वंस। अब यहाँ पे वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है ये लाइन, कि अगर नंबर ऑफ इटरेशन फिक्स नहीं है और आपको कम से कम एक बार तो एक्सिक्यूट करना ही करना है, मतलब पहली बार में अगर स्टेटमेंट फॉल्स है तब भी हमें आपको एक स्टेटमेंट लिस्ट एक्सिक्यूट करना ही है, तो हम लोग वहाँ पे डू वाइल यूज़ करेंगे। क्यों, जैसे ये नाम से आपको पता चल रहा है कि डू वाइल लूप मतलब करो, फिर बाद में वाइल मतलब यहाँ तक, यानी जब तक ये सही रहे, मीन्स ये काम करो वाइल जब तक ये कंडीशन ट्रू ना हो जाए। तो डू यानी पहले करना है, फिर उसके बाद वो कंडीशन चेक करेगा। तो नाम से ही पता चल रहा है पहले करो फिर उसके बाद चेक करो। पहले कंट्रोल ऊपर से आएगा, ऊपर से डू के अंदर जाएगा, डू के अंदर वहाँ पे जो भी स्टेटमेंट लिखी होगी वो एक्सिक्यूट करेगा, फिर उसके बाद चेक करेगा, मीन्स वाइल लास्ट में लिखा जाता है, राइट। तो इस तरह के केसेस में हम लोग को डू वाइल लूप यूज़ करना ही है। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या है, डू वाइल लूप इज कॉल्ड एग्जिट कंट्रोल लूप, देयरफॉर अनलाइक वाइल लूप and for loop, the do while loop check the condition at the end of the loop. Do while loop is executed at least once because the condition is checked after the loop. तो ये स्टेटमेंट वही कह रही है जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया। Do while मीन्स पहले करो देन चेक करो, while मतलब यहाँ तक, राइट। तो पहले आपने जो भी उस ब्लॉक के अंदर डू वाइल ब्लॉक के अंदर जो भी आपने लिखा होगा वो पहले एक्सिक्यूट होगा, उसके बाद फर्दर उसके बाद एंड में जाके चेक करेगा ये पर्टिकुलर कंडीशन ट्रू है या फॉल्स, राइट। इसलिए इसको एग्जिट कंट्रोल लूप भी बोलते हैं। क्यों, क्योंकि ये लास्ट में चेक करता है कंडीशन को। और फॉर और वाइल लूप क्या है, हमारे एंट्री कंट्रोल लूप है। एंट्री कंट्रोल लूप मतलब वो अंदर जाने से पहले, उस लूप ब्लॉक के अंदर जाने से पहले ही इसको चेक करता है कि ये पर्टिकुलर कंडीशन ट्रू है या फॉल्स, राइट, फिर उसके बाद अंदर जाता है। तो हमारी तीसरी स्टेटमेंट, आफ्टर वाइल स्टेटमेंट देयर मस्ट बी सेमीकोलन इन द एंड एज इट इज एंड ऑफ द लूप स्टेटमेंट। देर इज नो सेमी कॉलम इन वाइल एंड फॉर लूप। तो यहाँ पे ये भी छोटा सा पॉइंट है लेकिन बहुत ही मायने रखता है। जैसे फॉर लूप पे हम लोग फॉर लूप पे कहीं भी सेमी कॉलम नहीं लगाते हैं, ना शुरुआत में ना एंड में, राइट। वाइल में भी हम लोग नहीं लगाते हैं, ना शुरू में ना एंड में, लेकिन डू वाइल में लगाते हैं। क्यों, क्योंकि वहाँ पे डू वाइल स्टेटमेंट खत्म हो रही है, तो सेमी कॉलम क्या है, एज अ फुल स्टॉप है। जैसे हम लोग इंग्लिश सेंटेंस में लिखते हैं, कोई भी स्टेटमेंट नॉर्मल खत्म होती है तो फुल स्टॉप लगा देते हैं, उसी तरह आपको डू वाइल लूप में वाइल पे जहाँ पे खत्म हो रहा है वहाँ पे आपको सेमीकोलन लगाना है, ठीक है। तो यहाँ पे कई लोग गलतियाँ कर देते हैं, फाइन। तो अब आते हैं फ्रेंड्स सिंटैक्स ऑफ द डू वाइल लूप।
तो पहले जैसे मैंने बोला डू देन वाइल, मीन्स डू मतलब पहले यहाँ पे इस ब्लॉक के अंदर जो भी है उसको लिखो, करो, फिर उसके बाद यहाँ पे पर्टिकुलर कंडीशन चेक होगी। तो यहाँ पे आपका जो भी कोड है वो एक्सिक्यूट करने के लिए जो भी आप लिखेंगे वो ही यहाँ पे होगा, और यहाँ पे इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट स्टेटमेंट होगी जिसके बेस पे लूप एग्जिस्ट होगा यानी खत्म होगा, राइट। तो स्टार्टिंग कंडीशन और इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट तीनों लूप में था, इसमें भी है, ठीक है। तो ये हमारा एग्जिट कंट्रोल लूप है। यहाँ क्यों? क्योंकि यहाँ पे कंडीशन चेक हो रही है। और फॉर लूप वाइल लूप में क्या था, स्टार्ट में ही चेक हो जाता था, राइट। तो यहाँ पे कंडीशन को कैसे डिफाइन किया गया है? इट इज द एक्सप्रेशन विच इज टेस्टेड इफ कंडीशन इज ट्रू द लूप बॉडी एक्सिक्यूटेड एंड control goes to update expression. When the condition becomes false, we exit the while loop. मीन्स ये कंडीशन है, यहाँ पे ये कंडीशन पर्टिकुलर जब तक ट्रू रहेगी तब तक ये लूप चलता रहेगा, जैसे कंडीशन फॉल्स होगी तो ये एग्जिट हो जाएगा, राइट। तो लेकिन ये एटलीस्ट एक बार तो कंडीशन यहाँ पे एक्सिक्यूट होगी, क्योंकि पहले तो यहाँ पे तो चेक नहीं कर रहा है, यहाँ पे नहीं चेक कर रहा है, यहाँ से पहले आया, इस कोड को एक्सिक्यूट किया, और जो भी प्रिंट करना, जो भी आपने करने के लिए बोला होगा, प्रिंट करने के लिए कुछ भी, तो प्रिंट कर देगा, उसके बाद यहाँ पे चेक करेगा। तो बाद में चेक कर रहा है तो पहले तो आपका सारा एक बार प्रिंट हो ही गया, राइट। उसके बाद चेक कर रहा है तो उसके बाद अगली बार वो क्या बोलते हैं ऊपर नहीं जाएगा। फाइन, अभी मैं आपको इसको क्लियर एग्जाम्पल से भी कर देता हूँ, राइट। 2-3 एग्जाम्पल लूँगा, उस पर आपको बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा। फाइन, अब अपडेट स्टेटमेंट, एवरी टाइम बॉडी एक्सिक्यूटेड दिस एक्सप्रेशन इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट द वाइल लूप वेरिएबल। मतलब कहने का मतलब क्या है, जब भी ये लूप की बॉडी, इसको लूप की बॉडी बोलते हैं, ये जो हमारी है ये लूप की बॉडी है, ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक, ये हमारी लूप बॉडी है। इसके अंदर जो भी कंडीशन, जो भी कोड्स लिखेंगे एक्सिक्यूट होने के लिए वो एक्सिक्यूट होगा, राइट। और फिर उसके बाद यहाँ पे वैल्यू को बढ़ाएगा घटाएगा, जो भी आपने दिया होगा उसके बेस पर कंडीशन लूप चलेगा, और फिर जब ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी यानी वाइल, जब तक ये सही रहेगा तब तक चलता रहेगा, जैसे ये फॉल्स हो जाएगा तो बाहर निकल आएगा, राइट। अब आगे बढ़ते हैं। अब ये फ्रेंड्स हमारा सेंटेक्स है, यानी डू, ये स्टेटमेंट जो भी आप लिखेंगे वो एक्सिक्यूट होगी, फिर यहाँ पे आएगी कंडीशन पर, यहाँ पे चेक होगी, अगर ये ट्रू होगी तो वापस यहाँ पे जाएगा, इसी स्टेटमेंट को एक्सिक्यूट करेगा, फिर नीचे आएगा, फिर कंडीशन चेक करेगा, फिर यहाँ पे जाएगा, ऐसे ये लूप चलता रहेगा। पहले यहाँ से स्टार्ट करेगा, फिर स्टेटमेंट एक्सिक्यूट करेगा, यानी पहली बार तो स्टेटमेंट एक्सिक्यूट करेगा ही करेगा, ये वाली डू यहाँ से आके यहाँ पे एक्सिक्यूट करेगा ही करेगा, उसके बाद यहाँ पे आके चेक करेगा, तो यानी ये तो एक्सिक्यूट हो गई। अगर प्रिंट करना होगा एसओपी मतलब सिस्टम डॉट प्रिंट, ये प्रिंट कर देगा पहले ही, फिर यहाँ पे आके चेक करेगा, तो यानी एक बार तो ये प्रिंट हो ही गया, उसके बाद यहाँ पे चेक कर रहा है, तो यहाँ पे अब चेक करेगा, अगर यहाँ पे अब कंडीशन फॉल्स होती है तो यहाँ पे फॉल्स नीचे आ जाएगा, एग्जिट पे चला जाएगा, लेकिन एक बार तो स्टेटमेंट एक्सिक्यूट हो ही गई है। अगर मान लीजिए फिर यहाँ पे फिर कंडीशन ट्रू होती है तो फिर वापस जाएगा, तो ये दूसरी बार प्रिंट कर देगा, तीसरी बार, ऐसा चलता चला जाएगा, राइट। तो लूप कहने का मतलब क्या है, वाइल लूप डू वाइल लूप सेम है, जहाँ पे हम लोग वो वाइल लूप तब यूज़ करते हैं, जब वाइल लूप और डू वाइल लूप तब यूज़ करते हैं जब हमें नंबर ऑफ इटरेशन नहीं पता हो। लेकिन अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है, डू वाइल लूप वहाँ यूज़ करते हैं जहाँ पे हमें एटलीस्ट एक बार स्टेटमेंट एक्सिक्यूट कराना ही कराना हो, राइट। तो इस पर मैं एग्जाम्पल भी लेकर आऊँगा तो आपको क्लियर हो जाएगा। वो हम लोग, क्योंकि ये वीडियो लंबी हो रही थी तो मैं इसको 2 पार्ट्स में ब्रेक कर दूंगा, क्योंकि उसमें एग्जाम्पल काफ़ी हैं, तो इस वजह से ये लंबा हो जाएगा। तो इसलिए मैं थ्योरी पार्ट में इस वीडियो में रखता हूँ और प्रैक्टिकल पार्ट नेक्स्ट वीडियो में, राइट। तो इसी तरह के और वीडियो देखने के लिए प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा, और जो लोग नए लोग हैं वो भी सब्सक्राइब कर लें और दूसरों के साथ शेयर भी करें। मैं इस पर और डिफरेंट प्रोग्रामिंग वीडियोज़ और टेक वीडियोज़ लाता रहूँगा, राइट। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।